हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बेंड लॉस के बारे में बात करेंगे कि बेंड्स की वजह से जो पाइप में लॉसेस होते हैं उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। लॉसेस इन एनर्जी ड्यू टू बेंड्स, लॉसेस इन पाइप बेंड्स। तो जैसा कि पिछले वीडियो में डिस्कस हुआ था, जिसमें बताया गया था कि माइनर लॉसेस में कई सारे लॉस हैं, जिसमें एक लॉस जो है लॉस ड्यू टू बेंड है और एक है लॉस ड्यू टू पाइप फिटिंग। लॉस ड्यू टू पाइप फिटिंग, वॉल्स लगाई हैं या कनेक्टर्स लगाए हैं पाइप के अंदर, तो इनकी वजह से जो लॉस होगा वो क्या कहलाएगा, लॉस ड्यू टू पाइप फिटिंग लॉस। और जो बेंड की वजह से सपोज करिए, जो आपको पहले भी डिस्कस किया गया था, लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि माइनर लॉसेस की वजह क्या होती है। माइनर लॉसेस की वजह होती है कि वेलोसिटी में या तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो या फिर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो। तो मैग्नीट्यूड कब चेंज होता है, जब हम पाइप का डायमीटर बढ़ाते या घटाते हैं, तो तब जो है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होता है। और उसमें आपको दो तरीके के लॉसेस होते हैं, ड्यू टू सडन एक्सपेंशन और ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन। और इसी में ग्रेजुअल कॉन्ट्रैक्शन भी हो सकता है और ग्रेजुअल एक्सपेंशन भी हो सकता है। तो अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो डायरेक्शन की बात करने जा रहे हैं। जब हम बेंड लॉस की बात करते हैं कि वेलोसिटी के डायरेक्शन में जब चेंज आएगा तो वहाँ पे क्या होगा, लॉस, एनर्जी लॉस होगा। और वो एनर्जी लॉस किस फॉर्म में होगा, इसको हम कंसिडर करते हैं लॉसेस इन पाइप ड्यू टू बेंड। सपोज करिए एक पाइप में वाटर फ्लो कर रहा है, अचानक आपने 90 डिग्री पे इसको बेंड कर दिया, तो इस जगह पे जो लॉस होगा, एनर्जी लॉस, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं हेड लॉस ड्यू टू बेंड, HLB कह सकते हैं, इज इक्वल टू KL इंटू V²/2G। तो KL जो है ये लॉस कोफिशिएंट है ड्यू टू बेंड्स, इसको कह सकते हैं आप। और V जो है एवरेज वेलोसिटी है और G जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो ये हेड लॉस ड्यू टू बेंड जो है ये डिपेंड करेगा कि कितना शार्प बेंड है आपका। अगर एंगल 90 डिग्री का है तो मैक्सिमम जो है आपका लॉस होगा, और 45 डिग्री का है तो उससे कम होगा, 30 डिग्री है तो उससे कम होगा। जितना शार्प ये बेंड होगा उसी के हिसाब से ये लॉस, आपका लॉस कोफिशिएंट जिसे कह सकते हैं आप, वो बढ़ता चला जाएगा और आपका ओवरऑल हेड लॉस जो है वो ज़्यादा आएगा। इसी तरीके से ये डिपेंड करेगा, अगर आपने जो है शार्प बेंड के बजाय उसके कुछ रेडियस प्रोवाइड किया है, सपोज करिए आपने इस तरीके से पाइप को मोड़ा है, तो इस केस में क्या होगा कि ये इसके रेडियस पे डिपेंड करेगा। सपोज करिए एक पाइप में बेंड आपने इस तरीके से प्रोवाइड किया, R1 कह लीजिए, और दूसरे पाइप में आपने इसी बेंड को रेडियस बढ़ा दिया, तो ये R2 हो गया। तो R2 जो है वो R1 से बड़ा है। तो जैसे जैसे ये रेडियस ऑफ बेंड बढ़ता चला जाएगा, यानी रेट ऑफ चेंज जो है वेलोसिटी के डायरेक्शन का वो कम होता चला जाएगा। यहाँ पे इतने से इस शॉर्ट डिस्टेंस के अंदर ये वेलोसिटी के डायरेक्शन में चेंज आ गया, और यहाँ पे लॉन्गर डिस्टेंस में वेलोसिटी के डायरेक्शन में चेंज आया है। तो यहाँ पे जो लॉस होगा, बेंड लॉस जो होगा R2 के केस में, जब R2 ग्रेटर देन R1 है, तो यानी हेड लॉस ड्यू टू बेंड एट R2, यानी अगर इसे B2 लिख दें हम, बेंड 2 वो छोटा होगा एज कंपेयर टू हेड लॉस एट 1 ड्यू टू बेंड। तो ये इस वजह से कि रेट ऑफ चेंज वेलोसिटी का ये लॉन्गर डिस्टेंस पे
उतना ही डायरेक्शन चेंज हो रहा है वेलोसिटी का जितना यहाँ पे शॉर्टर डिस्टेंस में हो रहा है। तो जब शॉर्टर डिस्टेंस में हो रहा है तो इसकी वजह से हेड लॉस ज़्यादा आएगा। तो जितना ज़्यादा हमारा रेडियस होगा तो उतना मतलब स्लो चेंज होगा वेलोसिटी के अंदर, और इसीलिए हेड लॉस ड्यू टू बेंड कम होगा। इसी तरीके से यहाँ पे एंगल पे डिपेंड करेगा। तो मेनली ये रेनॉल्ड नंबर के साथ भी चेंज होता है हेड लॉस एट बेंड, लेकिन मेनली ये फंक्शन होता है थीटा का, किस रेट पे चेंज हो रहा है और किस एंगल पे आप इसको चेंज करना चाह रहे हैं। तो इसके हिसाब से आप इसको हेड लॉस आप मेजर कर सकते हैं कि शार्पर बेंड होगा या फिर शार्प एंगल पे जो है आप रोड पाइप को आपने बेंड किया है तो वहाँ पे हेड लॉस ज़्यादा होगा। अब जब हम इसको लेबोरेटरी में टेस्ट करते हैं तो किस तरीके से करते हैं कि सपोज़ करिए ये एक पाइप है, आपने 90 डिग्री का बेंड दिया, तो एक पीज़ोमीटर इस जगह पे लगा देंगे और एक पीज़ोमीटर इस जगह लगा देंगे। दोनों पीज़ोमीटर की आप रीडिंग नोट कर लेंगे। सपोज़ करिए ये H1 है और ये यहाँ पे आपके जो हेड आया वो H2 है। तो इस तरीके से आपने दोनों पीज़ोमीटर में हेड को मेजर कर लिया और हेड लॉस क्या होगा H1 माइनस H2। हेड लॉस आपको मालूम हो गया। अब इस पाइप की जो एवरेज वेलोसिटी है वो आप निकाल सकते हैं। एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए पहले भी बता चुका मैं कि एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए पहले आप जो है इसमें कलेक्टिंग टैंक में, यहाँ कहीं कलेक्टिंग टैंक होगा इस सिस्टम के आखिर में, उसमें एक पीज़ोमीटर लगा होगा। उसमें आप सपोज़ करिए 10 सेकेंड में देख लीजिए, 10 सेकेंड या 20 सेकेंड्स में कितना हेड राइज हो रहा है। इसको सपोज़ करिए कैपिटल H नाम दे देंगे, कन्फ्यूजन ना हो इसलिए। तो 10 सेकेंड में कैपिटल H हेड राइज हुआ, तो इस H को आप इस टैंक के एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वॉल्यूम कैपिटल V मिल जाएगा। और फिर इसको अगर आप टाइम से डिवाइड करेंगे तो आपको डिस्चार्ज मालूम हो जाएगा। वॉल्यूम अपॉन टाइम इज डिस्चार्ज। और जब एक बार डिस्चार्ज मालूम हो गया इस पाइप के एरिया से, स्मॉल ए, ये एरिया स्मॉल ए अगर है, तो वेलोसिटी मालूम करने के लिए, v मालूम करने के लिए आप क्या करेंगे q अपॉन a, और यहाँ से आप वेलोसिटी निकाल लेंगे। अब हेड लॉस का फॉर्मूला बेंड के लिए बताया था KL इंटू v² अपॉन 2g। हेड लॉस आपको मालूम हो चुका है यहाँ से, वेलोसिटी आपने यहाँ से कैलकुलेट कर ली और g की वैल्यू आप 9.81 लेंगे और इस तरीके से आप KL की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये अलग अलग बेंड के लिए कितने डिग्री पे बेंड हो रहा है और अलग अलग रेनॉल्ड नंबर के लिए, यानी आप डिस्चार्ज चेंज करेंगे तो रेनॉल्ड नंबर चेंज हो जाएगा। रेनॉल्ड नंबर का डिस्क्रिप्शन पहली वीडियो में मौजूद है, तो उसके हिसाब से आप जो है अलग अलग रेनॉल्ड नंबर या फिर अलग अलग डिस्चार्ज के लिए KL की वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हैं। यही सेम केस जो है बिल्कुल पाइप फिटिंग का होता है। सपोज़ करिए ये पाइप है, यहाँ पे कोई फिटिंग लगी हुई है, आपका कोई वॉल्व है या कोई भी टाइप की फिटिंग है, तो इसमें आपको हेड लॉस निकालना है। तो एक पीज़ोमीटर यहाँ लगाएंगे, अगर डायरेक्शन ऑफ फ्लो ये है तो इसमें आपको जो हेड मेजर होगा वो H1 है और यहाँ पे H2 हेड मेजर होगा, और आप हेड लॉस निकाल लेंगे H1 माइनस H2 करके। तो इस तरीके से फिर आप उसके आगे सेम फार्मूला लगा के एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे। पहले एवरेज वेलोसिटी निकाल ली और फिर हेड लॉस आप निकाल सकते हैं ड्यू टू पाइप फिटिंग। तो इस तरीके से माइनर लॉसेस को आप कैलकुलेट कर सकते हैं लेबोरेटरी में। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल।